हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.4। दोस्तों इससे पहले हम लोग एक वीडियो में हम लोगों ने देखा था वे सारे फॉर्मूले जो कि इस चैप्टर में यूज होंगे। क्या आपने देखा है वो वीडियो? अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप पहले उसको देख लीजिए तब जाके आप इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए और कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किसके पदों में व्यक्त करना है? कोट ए के पदों में। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां पर देखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? टेन ए गुने कोट ए बराबर क्या होता है? बराबर होता है 1। ठीक है, हम लोगों को किसके फॉर्म में दिखाना है? कोट के फॉर्म में दिखाना है। तो कोट को क्या करना है? उस पार लेके जाना है। यहां पर लिखेंगे 10a बराबर 1 और ये कहां जाएगा? गुने में है तो कहां आएगा? ये बटे में आएगा, हो जाएगा कोट ए। अब यहां पर देखेंगे 10a बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वो वाला फॉर्मूला जो अनुपात वाला होता है। ठीक है, 10 का फॉर्मूला होता है P/B। ठीक है, P/B। यहां पर देखेंगे P मिल गया आपको 1 और B मिल गया आपको क्या? कोट A। अब हम लोगों को क्या निकालना है? P और B है तो हम लोगों को निकालना है H निकालना है। तो H के लिए फॉर्मूला क्या होता है? √P² प्लस B²। ठीक है, यहां पर देखिए H बराबर P का स्क्वायर। P क्या है? 1। यहां पर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहां पर देखेंगे B क्या है? कोट A। यहां पर हो जाएगा कोट स्क्वायर A। H बराबर क्या हो जाएगा? √1 प्लस कोट स्क्वायर A। अब आइए, अब ठीक है, यहां पर देखेंगे साइन ए है तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? P/H लिख लेते हैं। अब बताइएगा P कितना है? 1। तो यहां पर हो जाएगा 1 और H कितना है? तो H यहां पर देखेंगे निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? √1 प्लस कोट स्क्वायर A। इसके बाद क्या निकालना है? सेक ए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? H/B होता है। H कितना है? तो यहां पर ये हो जाएगा √1 प्लस कोट स्क्वायर A। और B कितना है? तो यहां पर देखेंगे B कितना है? कोट A। ये हो जाएगा कोट A। अब क्या निकालना है? 10। तो 10 का तो यही हो जाएगा, लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए 10a बराबर क्या हो जाएगा? P/B जो कि यहां पर है। P/B बराबर में ये हो जाएगा 1/कोट A। और अब चाहिए हम लोगों को कोट A। चलिए कोट A अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, तो कोट ही आएगा। क्या हो जाएगा? ये कोट A। ठीक है दोस्तों, आपको यही चीज निकालना था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक है, अब किसके फॉर्म में लिखना है? सेक ए के पदों में लिखना है। आइए हम लोग यहां पर लिखते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, उसको आप याद रखिएगा। कोस ए गुने सेक ए बराबर 1। ठीक है, हमको किसके पदों में दिखाना है? सेक ए के पदों में, इसलिए सेक ए को उस पार लेके जाएंगे। यहां पर देखिएगा कोस ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/सेक ए। अब बताइएगा क्या होगा? कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है? अनुपात वाला बताएंगे तो क्या हो जाएगा? B/H। यहां पर देखेंगे B कितना आया? B1 और H आया क्या? सेक ए। B हो गया, H हो गया। अब क्या निकालना है? तो P निकालना है। P का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर हो जाएगा √H² - B²। P बराबर
रूट अंडर एच बताइएगा क्या है, सेक। यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग लिखते हैं, अब अन्य सभी पूछा है तो साइन से लेके साइन कोस टेन कोट ये सब निकालना है। आइए साइन ए बराबर क्या होगा p/h। p कितना है, तो ये है सर जी यहाँ पर p है, क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। h किधर है भैया, यहाँ पर है, क्या हो जाएगा ये सेक ए। अगला है कोस ए, तो कोस ए का फॉर्मूला होता है b/h। तो यहाँ पर देखिएगा कोस निकाले हुए थे पहले से, 1 क्या हो जाएगा सेक। आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अब निकालते हैं टेन ए, फॉर्मूला क्या होता है p/b। p कितना है, p यहाँ पर देखेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और b सर जी 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे कोट ए, तो 10 का उल्टा कोट होता है b/p, तो इसको ही क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ऐसे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आइए अब निकालते हैं सेक ए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कोस का उल्टा h/b हो जाएगा। h कितना है, इसका उल्टा कर देंगे तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक ए बटे के 1 आएगा, ठीक है। आइए अगला हम लोग निकालते हैं कोसेक ए, तो फॉर्मूला होगा इसका h/p, साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा सेक ए और बटे में हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो आप बताइएगा आपको कहाँ पर दिक्कत है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मान निकालिए, ठीक है। यहाँ पर आइए, इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस, इसको चेंज करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, ये इसको लिख लेंगे 63 बाय कोस स्क्वायर 17 प्लस, यहाँ पर इसको लिखते हैं कोस स्क्वायर 90 माइनस, इसको लिख देंगे 17, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर 63 है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह में मेरा क्या है 17। यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक फार्मूला होता है जो कि ये हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये भी 1 बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसलिए ये हो जाएगा 1। यहाँ पर देखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। या तो ये ऐसे भी हो सकता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर से उधर लिखा गया है क्योंकि प्लस में है। समझ में आ रहा है क्या? उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आप चाहे इसको चेंज कीजिए चाहे इसको चेंज कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको चेंज करूँगा तो मैं लिखूँगा कैसे, एक बार लिख लेते हैं पूरा जो चीज़ दिया हुआ है। साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 और साइन 65, ठीक है। इसको लिखते हैं हम लोग साइन 25 और ये कोस है, कोस 90 माइनस, यहाँ पर माइनस 25 लिखेंगे प्लस कोस
25 और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस, इस 25 को लिखेंगे -25 में। ठीक है, जब हम लोग पीछे वाला को बदलेंगे तो आगे वाला का माइनस में लिखेंगे और जब आगे वाला को बदलेंगे तो माइनस में पीछे वाला को लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा साइन 25 कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह में क्या है 25 प्लस कोस 25 साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा कोस थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा साइन 25 इंटू साइन 25 कोस 25 इंटू कोस 25, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25। क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है एक बार आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मैं इतना ही बोलूँगा कि आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ में हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग लिखते हैं एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा कॉमन क्या आएगा, कॉमन 9 आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब बताइए क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 और इनके बदले क्या लिखेंगे, बताइए। हमने बोला हाथ से गिरा बर्तन तो बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पर देखेंगे सेक ए माइनस 10 ए बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब बताइएगा 9 गुने 1 बराबर 9, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप मज़े से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं इसी तरह से मज़ा करते हुए। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। आइए हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और ये है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मैं जो भी फॉर्मूला यूज करूँगा उसको मैं इधर लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बस ध्यान से 1 प्लस टेन थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है प्लस, इसके लिए जो फार्मूला यूज किए हैं यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला पहला टेन थीटा बराबर क्या यूज किए हम लोग साइन थीटा बाय में क्या यूज किए हैं कोस थीटा। यहाँ पर देखिएगा सेक थीटा, सेक को हम लोग लिखेंगे 1 बाय कोस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पर आइए दूसरा फार्मूला हम लोग क्या लिखे सेक थीटा बराबर 1 बाय कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर अब आइए 1 प्लस कोट थीटा, कोट यहाँ पर हम लोग कोट को लिखेंगे पहले कोस थीटा बाय में साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कोट थीटा बराबर कोस थीटा बाय साइन थीटा, ये माइनस है माइनस। ठीक है, कोसेक थीटा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। ये हो जाएगा चौथा फार्मूला कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। अब बताइएगा कि बिना फार्मूला याद किए क्या क्वेश्चन बनाना पॉसिबल है। ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं, इसलिए आप जितना जल्दी हो सकेगा फार्मूला याद कर लीजिए। आइए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, कोस थीटा गुने 1 क्या हो जाएगा ये कोस थीटा प्लस यहाँ पर कोस से भाग करेंगे तो 1 बार में 1 गुने साइन थीटा क्या हो जाएगा ये साइन थीटा।
और ये कोस कोस कट जाएगा तो बच जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आइए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, साइन थीटा गुने 1, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन साइन कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, कोस थीटा माइनस साइन साइन कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको a मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे हम लोग b, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। ठीक है, अब बताइएगा यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, तो बता दीजिए क्या होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आइए हम इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या कर देंगे, स्क्वायर। इसके बाद क्या होता है देखिए, माइनस 1 का स्क्वायर बाय, ये दोनों क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा गुने में, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिएगा यहाँ पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर दिया है, यहाँ पर ये इसको अगर a मान ले, इसको b मान ले, तो एक फॉर्मूला दिख रहा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर आइए, छठा फॉर्मूला आपका होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, आइए, बच्चा जानता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको हम लोग लिखते हैं a का स्क्वायर, a के जगह में मेरा क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस फिर क्या होता है 2, ये हो जाएगा 2a के जगह में मेरा क्या है, कोस थीटा इंटू b के जगह में मेरा क्या है, साइन थीटा प्लस b का स्क्वायर, b के जगह में मेरा क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, और नीचे देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर आ जाइए, इसको लिखते हैं हम लोग कोस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको ले आते हैं इधर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसको लिख लेते हैं प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे में क्या है, उसी को लिख लीजिए, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइए सातवां फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, या तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखा गया है तो उसका मतलब क्या होगा, 1। यहाँ पर देखेंगे -1 और ये हो जाएगा प्लस, ये क्या है 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे में क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखेंगे ये और ये कट गया तो क्या बच रहा है, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर नीचे देखेंगे तो ये क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बच रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये और ये कट रहा है तो क्या बचा यहाँ पर 2, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे कितना फॉर्मूला का यूज हुआ है। क्या आपको लगता है कि बिना फॉर्मूले याद किए हम ये जो क्वेश्चन बनाया गया है आप इसे बना सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो एक लाइक ठोक दो और साथ में कमेंट कर दो। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसे एक बार 2 बार आप खुद से जरूर बनाइए ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 देखिएगा, सेक a प्लस 10a 1 माइनस साइन a बराबर है। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक a प्लस 10a और ये है 1 माइनस साइन a। ठीक है, यहाँ पर सेक a को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जो भी फार्मूला हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, सेक a को लिखेंगे 1 बाय कोस a। ठीक है, तो सेक a के सामने लिख दीजिए 1 बाय कोस a प्लस और 10a को क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आइए देखिए, पहले 10a बराबर इसको लिखेंगे साइन a, बाय में लिखेंगे कोस a। यहाँ पर लिख दीजिए अब साइन a बाय
कोस ए। ठीक है, इसको कुछ मत कीजिए, जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए, कोस ए, तो क्या आएगा इसका एलसीएम? कोस ए ही आएगा। कोस से भाग करेंगे तो एक बार में 1 गुने के 1 प्लस ये भी क्या हो जाएगा, कोस कट जाएगा तो बच जाएगा ये साइन ए। ठीक है, और ये भी हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इसको मान लेंगे ए और इसको बी और इसको ए इसको बी, तो देखिएगा a प्लस बी, a माइनस बी एक फॉर्मूला होता है। क्या आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो हम लोग करेंगे a का स्क्वायर, a के जगह में क्या है 1 का स्क्वायर माइनस b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या हो जाएगा कोस ए। हाँ, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा ये 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा कोस ए, ये हो गया। अब यहाँ पर बताइएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है? ठीक है, तो आइए यहाँ पर एक बार आपको बता देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अगर हमको चाहिए कोस स्क्वायर ए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है इस पार का, तो बराबर क्या होगा कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लोग इसके बदले में क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कोस स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा कोस ए। स्क्वायर का मतलब होता है डबल है वहाँ पर, तो ये कोस और ये इसको काट सकते हैं क्या? अगर आपको दिक्कत होगा तो आप यहाँ पर आ जाइए, कोस ए बाय कोस ए, सॉरी यहाँ पर गुने में हो जाएगा कोस ए, ये कोस कट जाएगा तो क्या बचा, यहाँ पर बच जाएगा कोस ए। ठीक है, ऑप्शन में कहाँ है कोस ए? तो ऑप्शन डी में है कोस ए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, मैं हमेशा बोलूँगा कि आप जो है जो भी क्वेश्चन पे फार्मूला यूज हो रहा है ऐसे ही आप साइड में लिखिए और जब भी बनाइए उसे आप देखिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 4। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है। ठीक है, आइए हम लोग इसको बनाते हैं। क्वेश्चन को एक बार लिख लिया जाए। ये हो गया। अब आइए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 10 स्क्वायर ए दिया है तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, बाय में लिखेंगे कोस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर ए, बाय में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, बाय 1 प्लस यहाँ पर देखिएगा कोट स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई मेरे? इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, बाय में लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या लिखेंगे हम लोग कोस स्क्वायर ए, बाय में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर देखेंगे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 और कोस स्क्वायर ए का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो वही आएगा और वही गुना 1 क्या हो जाएगा वही। ठीक है, कोस स्क्वायर ए ही हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुने साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। नीचे देखिएगा यहाँ पर एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो वही आएगा साइन स्क्वायर ए गुने 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुना कोस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा? हाँ आइए आगे आइए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय क्या है कोस स्क्वायर ए
गुने ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिएगा ये और ये क्या है, एक जैसा है, तो इसका काम तमाम, इसका काम तमाम। क्या बच रहा है अब यहाँ पर, क्या बच रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है साइन स्क्वायर ए और बाय में क्या बच रहा है, कोस स्क्वायर ए। अब बताइएगा साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, टेन स्क्वायर ए। अब बताइएगा ऑप्शन में टेन स्क्वायर ए है क्या कहीं, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और आपको समझ में आया तो एक लाइक कीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।